2018 में 20 सुसाइड, 2019 में 18, 2022 में 15 और 2023 में 23 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया एंड द ईयर इज नॉट ओवर येट। ये आंकड़े राजस्थान के कोटा शहर के, वही शहर जिसे सिटी ऑफ इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था, उसके बाद उसे एजुकेशन हब यानी सिटी ऑफ एजुकेशन का टाइटल दिया गया। लेकिन कुछ सालों से ये लोग इसे सिटी ऑफ एजुकेशन की बजाय सिटी ऑफ सुसाइड्स के नाम से बुलाने लगे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम भावुक होए और इन सुसाइड्स के लिए किसी को भी दोषी ठहराए, हमें ये जानना होगा कि क्यों इतनी कम उम्र में ये बच्चे इतना बड़ा और इतना गलत फैसला ले रहे हैं। सेकेंडली, हमें इस चीज का भी पता लगाना पड़ेगा कि इन सुसाइड्स के लिए एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल कौन है। एंड थर्डली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम अपने एंड से ऐसा क्या कर सकते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सुसाइड्स टू 0। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाई प्रीस्ट। स्वागत है आपका कोर कलयुग में। कोटा शहर, जहां हर साल लाखों की तादाद में बच्चे आते हैं एक सपना लेकर, सपना डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने का, ये सोच कर कि ये शहर उनके सपनों को हकीकत में बदलेगा। एट प्रेजेंट यहाँ पर 150 से 200 कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि एजुकेशन की आड़ में धंधा चला रहे हैं, और ये धंधा इतना बड़ा है कि अकेला कोटा शहर सालाना 6000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है फ्रॉम इट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। हर साल 2 से 3 लाख बच्चे कोटा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने, जिसमें से मेनली वो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं। इतनी मात्रा में स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना और उनमें से 30% का सक्सेस रेट देना, इसका एक मेजर रीजन यहाँ की फैकल्टी को जाता है। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स हाईली एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि वो खुद एम्स और आईआईटी जैसे कॉलेजेस में स्टूडेंट रह चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज और हॉस्पिटल के ऑफर्स को रिजेक्ट कर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना प्रेफर करते हैं ड्यू टू हायर पैकेज एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। इनफैक्ट कुछ सालों से एक साइकिल चल रही है कि एक एस्पिरेंट कोटा आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, पूरी जी जान से मेहनत करके पेपर क्लियर करता है और फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। 4 से 5 साल पढ़ाई करने के बाद जब जॉब की बारी आती है तो वही इंस्टीट्यूट उसे कैंपस प्लेसमेंट से हायर कर लेता है, यानी कि वो इंसान जो कभी एस्पिरेंट था वो अब उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर बन चुका है। ये एक ओवरव्यू था कोटा का, बट हमारा पहला क्वेश्चन था कि कोटा के स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं और ये नंबर्स हर साल बढ़ता क्यों जा रहा है। इसके लिए हमें कोटा की डार्क साइड को जानना होगा। वैसे तो कई सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं 4 मोस्ट कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पहला, एकेडमिक प्रेशर। दूसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेस। तीसरा, पेरेंटल एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। और फाइनली, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। देखा जाए तो स्टूडेंट्स को डे 1 से ही जज कर लिया जाता है। जब स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस के लिए एग्जाम देता है तो उनके नंबर के बेसिस पे उन्हें बैच अलॉट होते हैं। हाईएस्ट नंबर स्कोर करने वाले को पहला बैच, जिसमें उसे इंस्टीट्यूट के बेस्ट टीचर पढ़ाते हैं, साथ ही उन्हें टॉप नॉच फैसिलिटीज दी जाती है। थोड़ा कम स्कोर करने वाले को सेकंड बैच, उससे कम थर्ड एंड सो ऑन। बाकी के बैच में टीचर और फैसिलिटीज नॉर्मल होती है, उन पर बैच 1 के स्टूडेंट के मुकाबले कम ध्यान दिया जाता है। इसका कारण यह है कि बैच 1 के स्टूडेंट से ही इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू जनरेट होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। जब ये स्टूडेंट एग्जाम्स में टॉप करेंगे तो इन्हीं की फोटो का इस्तेमाल करके खुद को एडवर्टाइज करेंगे, ताकि अपने आप को दूसरे इंस्टीट्यूट से बेहतर साबित कर सके। ये बात भी सच है कि हर बच्चे के अंदर एक जैसी स्मार्टनेस नहीं होती। कुछ लोग क्विक लर्नर्स होते हैं, वहीं कुछ लोगों को चीजें याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो उस फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाते। प्लस वीकली टेस्ट में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी रिपोर्ट्स उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाती है, और जब माँ बाप को उनके नंबरों के बारे में पता चलता है तब आता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। उस टाइम पर उस बच्चे की सिचुएशन जानने के बजाय वो उसे महसूस करवाते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया है। जितने भी स्टूडेंट्स कोटा आते हैं, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है। हर कोई फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होता। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके माँ बाप उन्हें कोटा भेजने के लिए लोन तक ले लेते हैं। यही सब चीजें उसे रियलाइज करवाई जाती है कि उसके ट्यूशन पर, उसके खाने पीने पर कितना खर्चा हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पेरेंट्स अपने बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बच्चे का बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया, उसकी फीस भर दी, अब वो टॉप करेगा, आईआईटी एम्स जाएगा, डॉक्टर या इंजीनियर बनकर आएगा, जिससे परिवार और आस पड़ोस में नाम होगा। वो पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछना जरूरी ही नहीं समझते कि उनका बच्चा क्या करना चाह रहा है, क्या वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है भी जिस प्रोफेशन के लिए उसे फोर्स किया जा रहा है। हर जगह से प्रेशर आने की वजह से वो इंसान इतना टूट जाता है इमोशनली और फिजिकली कि वो गलत कदम उठा लेता है। उस टाइम पे उसे एक सपोर्ट की, एक सहारे की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि कोटा का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि लोगों को उसके आसपास क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं।
वो शख्स इतना वीक हो जाता है कि उसे सुसाइड करना ज्यादा इजी लगता है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना। रिसेंटली एक 17 साल के लड़के नाम आविष्कार कासेल ने 6th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। कारण सिर्फ इतना सा था कि वो होने वाले वीकली टेस्ट में पहले के मुकाबले जितना स्कोर नहीं कर पा रहा था। ताजुब की बात यह है कि आविष्कार के पेरेंट्स को उसकी कंडीशन के बारे में पता था कि ज्यादा न स्कोर करने की वजह से वो काफी डिप्रेस्ड है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको वापस न बुलाकर उसके नाना नानी को कोटा भेज दिया, ये सोचकर कि वो उनके साथ रहेगा और ठीक महसूस करेगा। एक और स्टूडेंट उम्र 18 साल नाम आदर्श, उसने भी पंखे से लटक के अपनी जान ले ली। उसका भी कारण यही था कि वो होने वाले वीकली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ये सब देखकर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इन सुसाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, या फिर फैमिली वाले रिस्पॉन्सिबल है? ऑनेस्टली सिर्फ एक को रिस्पॉन्सिबल ठहराना वुड नॉट बी द राइट थिंग। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितने कि बच्चों के पेरेंट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट इन बच्चों को सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वहीं पेरेंट्स अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपकर उन्हें कोटा भेज देते हैं। एक इंटरव्यू में पता चला कि एक स्टूडेंट जो कि स्टोरीज लिखता था, उसका पैशन था ऑथर बनना। जब ये बात उसकी फैमिली को पता चली तो सबसे पहले उसके फादर ने उसकी लिखी हुई कॉपी को फाड़ दिया। उसकी माँ ने उससे बात करना बंद कर दिया क्योंकि उनका बेटा डॉक्टर की बजाय एक ऑथर बनना चाहता था। फिर वो स्टूडेंट अपनी फैमिली को खुश करने के लिए मजबूरन कोटा आ गया। और जब आप इन स्टूडेंट से बात करोगे तो आपको ऐसी तमाम कहानियां सुनने को मिलेगी, ऐसी तमाम मजबूरियां पता चलेगी उनके कोटा आने की। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये सोच लेना कि बाउंड्री या बैल्कनी में नेट लगवाने से या फिर पंखों में स्प्रिंग लगवाने से सुसाइड रुक जाएंगे, तो ये बहुत ही गलत सोच है। अगर ऐसा करके आप सुसाइड रोक भी लेते हो तो बच्चे नए तरीके ढूंढ लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या करें कि ये सुसाइड बंद हो जाए। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो इंसान सुसाइड करने का सोच रहा है वो मेंटली हार चुका है। वो खुद को यूजलेस कंसीडर करता है, इसलिए वो डिसाइड करता है खुद को खत्म करने का। तो ऐसी सिचुएशन में काउंसलिंग बहुत जरूरी है। एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पर क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हो जो कि स्टूडेंट की हेल्प करे फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सिंस वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, बच्चे 16-16 घंटे पढ़ते हैं, तो ऐसे में एक स्ट्रेस रिलीविंग सेशन होना चाहिए। एडिशनली पेरेंट्स को एजुकेट करना होगा, उन्हें इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी अबाउट इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि ये बच्चे 15 से 18 साल की उम्र में अपनी फैमिली को छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसे में एक सपोर्टिव फैमिली का होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली मैं अपनी वीडियोस में बात बोलता नहीं, लेकिन आज बोलूंगा क्योंकि जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, स्पेशली उन लोगों को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब में वर्कलोड की वजह से परेशान है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज आपकी लाइफ से ज्यादा कीमती नहीं। हार जीत तो जिंदगी में लगी ही रहती है। इंपॉर्टेंट है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, लाइफ में आगे बढ़ते रहना। तो अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकालो, थोड़ा रिलैक्स करो और अपनी फैमिली से बात करो, उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ, अपनी परेशानियां बताओ। देखना काफी हल्का महसूस करोगे। Well, that's all for today. See you in next video. Until then, please stay safe.